लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट किया था, मैं उसका एक फिर से ब्रीफ दे देती हूँ, ठीक है। नोट्स तो लिखे हुए हैं ही, और फिर उसके आगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स वाले क्वेश्चंस ले लूंगी, तो हो सकता है आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली काफी सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, देखो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों ही हमारे नॉमिनल नेचर के होते हैं, एक तो ये कॉमन बात है, नॉमिनल नेचर के हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं, दोनों ही अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं, एंड ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हम इसमें लेते हैं, यानी कि ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स है वो हमारी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू नेचर आइटम्स में आ जाता है, एक्रूअल बेसिस पे है, नॉमिनल है, ये इन दोनों का कॉमन है। ट्रेडिंग में तो यही सीक्वेंस होगी इन चार आइटम्स की, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यूज गिवन है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू, तो विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने ही बताया था, तो विच एवर इज लोअर वो लेते हैं और एक नोट लिख देते हैं। पहली चीज। दूसरी, अगर हमें परचेजेस एडजस्टेड गिवन है कि एडजस्टेड परचेजेस, तो हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है, एडजस्टेड परचेजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। So if adjusted purchases are given, then we never write opening and closing stock. Next important thing, closing stock is always given, always नहीं बोलना चाहिए, mostly, generally. Generally given in outside the trial balance. ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर की सारी आइटम्स दो जगह होती हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन in the trial balance, then it should not be shown in trading account, तब कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट पे शो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो लिस्ट मैंने लिखवाई थी, मींस दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन, वो आएंगे। फिर हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस आ रहा है तो बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो या तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी या आपकी ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, इधर। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ डेबिट में आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट में आ गया, और ग्रॉस लॉस है तो यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब ये भी डेबिट
नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, तो जो भी अदर इनकम है वो सब यहां आ जाएंगी। अदर इनकम में क्या क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, ऐसे करके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये सारे हमारे अदर इनकम में आ गए। और यहां पे अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में होता है, और यहाँ पे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। समझे? तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनता है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ बोलो। आपने जो वहाँ सारे नीचे पॉइंट लिखे हैं ना, वो दोनों मतलब इन दोनों बीच में जो कॉमन है वो लिखा है। हाँ, ये तीनों नॉमिनल, एक्रूअल एंड नॉन रिवेन्यू नेचर। और जो कैपिटल नेचर होता है वो तो फिर हमारी असेट परचेज की तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आता है उसका, लोन लिया तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आता है। ठीक है। और एक और चीज पूछते हैं, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है तो हमें मतलब ये पूरा टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होता है, फिर मतलब जो देखो लिखना तो पूरा यही चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसे बोल देते हैं कि सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट ही लिख लो। ठीक है, तो इतना ज्यादा उस चीज के नंबर करते नहीं है। ठीक है ना, चलो ये नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लिख देंगे। फॉर द ईयर, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फॉर द ईयर एंडेड। ये बिल्कुल एक आदत डालो कि आप कितना भी रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा फॉर्मेट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, पर्टिकुलर अमाउंट मत लिखो। डेबिट, क्रेडिट और रुपीस लिखे बिना आपका हाथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि डेबिट, क्रेडिट एंड रुपीस आर मस्ट। ठीक है, अब इसमें लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 33,000। टू परचेजेस, हम परचेजेस का अमाउंट लिखने से पहले ही ये देख लेंगे कि हमारे पास परचेज रिटर्न्स है या नहीं है। जैसे कि इसमें परचेज रिटर्न्स है तो परचेजेस, ये जो हमारा अमाउंट का कॉलम है पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही लिख देंगे 29,000। ठीक है, दिस इज द वे यू प्रेजेंट। और फिर इसमें से हमने लिखा लेस रिटर्न्स। कितना रिटर्न है? 2400। तो ये आ गया 600, 6 एंड 2। ठीक है, फिर बाय, जो हमारी आइटम फिक्स है ना उनको पहले लिख लो ढूंढ के, क्योंकि ये 4 आइटम की प्लेसिंग फिक्स्ड है, उसके बाद की कोई आइटम की कोई प्लेस नहीं है। मतलब आप कोई भी आइटम कहीं भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसेस का कोई सीक्वेंस नहीं है। तो सेल्स हमें दी हुई है 25,400
लेस रिटर्न्स 500, 24,900। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे हमें कुछ मेंशन नहीं है कि ये ट्रायल बैलेंस की फिगर्स हैं, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को ले लिया क्योंकि ट्रांजैक्शंस गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने लिया 57,700। अब देखो क्या क्या आइटम्स रह गई। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड्स 100, डिप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे, डिप्रिसिएशन को स्किप कर देंगे क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर यहाँ पर हमें दिख ही रहा है प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे पेंसिल रखो, फिगर्स को फिगर्स के नीचे लिखो, यूनिट एंड टेंस प्लेस को, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, टाइम कम पड़ जाएगा, पेपर में लगेगा पेपर लेंदी है जबकि होता नहीं है। तो ये आ जाएगा 628, ये आ गया 795, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, कितना आ गया? 82,600, यही है ना, और 59,700 है, पक्का? ठीक है, तो ये आ गई 9, फिर 2 और फिर ये 2, 22,900। ठीक है, टोटल आ गया 82,600। अब इसमें बोला है पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। तुम लोगों को याद है जब हम लोगों ने लेजर अकाउंट्स किए थे तो मैंने क्या कहा था कि जितने भी नॉमिनल नेचर हैं उनको बैलेंस नहीं करना, जितने भी नॉमिनल नेचर है उन्हें बैलेंस नहीं करना। क्यों नहीं करना था? क्योंकि उनके लिए क्लोजिंग एंट्रीज पास होती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज ही लेंगे। कैसे? क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं? अब जितने भी नॉमिनल नेचर है उनके डेबिट साइड में फिगर लिखी थी, क्रेडिट में लिखना था ना उन्हें, तो उनको क्रेडिट अकाउंट साइड क्लोज करनी थी, यानी कि वो सारे लेजर्स क्रेडिट होंगे, तो उसके बदले में डेबिट क्या होगा? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, पहले क्लोजिंग एंट्रीज लिखवा रही हूं मैं तुम्हें, फिर इस क्वेश्चन की बताऊंगी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किस किस रीजन से हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और जो सेल्स रिटर्न हम माइनस कर रहे हैं वो सेल्स रिटर्न भी यहां आएंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न हम माइनस करते हैं। माइनस करते हैं मतलब अपोजिट साइड की आइटम हुई ना, माइनस हम यहां कर रहे हैं लेकिन है तो वो अपोजिट साइड की आइटम। तो और फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहली एंट्री तो ये हो गई क्लोजिंग। दूसरी सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड पर आया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री है ग्रॉस प्रॉफिट की, और अगर ग्रॉस लॉस है तो
रिवर्स एंट्री हो गई। ठीक है, समझ में आया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है। नॉमिनल नेचर है तो नॉमिनल नेचर, अब देखो इनकम क्रेडिट में आ रही है, इसके एक्सपेंसेस डेबिट में आ रहे हैं, और सारे जो हमारे नॉमिनल नेचर के लेजर्स थे वो अब क्लोज हो गए हैं। उस समय जो हमने स्किप किया था कि फाइनल अकाउंट्स के समय बताऊंगी, वो इसीलिए किया था कि तब तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लगता, अब तुम्हारे लिए आसान हो गई चीजें। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया नेट प्रॉफिट के लिए। कैपिटल इंक्रीज होती है ना, अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए जहां अकाउंटिंग इक्वेशन में थे कि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। हो गया ना ऐड। और अगर नेट लॉस होता तो रिवर्स एंट्री हो जाती है ना। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या एंट्री बन रही है? इस क्वेश्चन के हिसाब से पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ऊपर से शुरू कर दो, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 33,000, परचेजेस 29,000, सेल्स रिटर्न 500, कैरेज इनवर्ड्स 100. That's it. This is first entry. Second entry, sales debit 25,400, purchase return debit 2,400, closing stock debit 57,700 to trading account. इन सब का टोटल करके 600 टू 6, इन सब का टोटल करके 500 13 3। ठीक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसमें? 500 6 and 2 8 and 5 15 85। ठीक है, और फिर थर्ड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,900। 3 एंट्रीज होंगी सिर्फ। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे अब आज हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म किया। जब हमने सेशन की स्टार्टिंग की थी रिकॉग्निशन से, वहां से लेकर जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट एंड क्या रहता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद एनालिसिस है, वो क्लास 12th में है। इसीलिए जहां से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे 12th में, वहीं से स्टार्ट करेंगे। समझिए? इंटरेस्टिंग बना लो। इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे तो दोस्ती नहीं करोगे तो फिर देखो, इससे दुश्मनी करके तो कोई फायदा नहीं है, तो दोस्ती ही कर लो। चलो करो नोट डाउन। तो लाइक, शेयर
and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.